हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो चैप्टर के शॉर्ट आंसर। पिछले वीडियो में हम आपके लिए लॉन्ग आंसर लेके आए थे, आज शॉर्ट आंसर की बात करने वाले हैं। वीडियोस थोड़ी सी कम आ पा रही हैं क्योंकि एक कोर्स पे काम हो रहा है जो जल्दी हमारा लॉन्च होने वाला है। इस चैनल पे जल्दी हम आपको जानकारी आके दे देंगे, ठीक है। फिलहाल देखते हैं शॉर्ट आंसर। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, पहला वाला ही क्वेश्चन। हम इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट बताएंगे, 5 यहां पे लिखे हुए हैं। पहला, वाई माने क्यों राजकुमार जो शुक्ला जी थे उन्हें डिस्क्राइब किया गया है एज अ बीइंग रेजोल्यूट, का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी, ठीक है। तो उन्हें दृढ़ निश्चयी क्यों कहा गया? तो देखिए सर, राजकुमार शुक्ला वॉज अ पुअर फार्मर ऑफ चंपारण, यानी चंपारण का एक गरीब किसान था। वेयर द पुअर पीजेंट्स का मतलब होता है किसान, जो गरीब किसान थे, बर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, उनके सामने क्या मतलब नहीं, क्या बोलते हैं उसे, किसी के सामने हाथ फैला लेना, हार मान लेना, ठीक है। तो जहां जो गरीब किसान थे, एक्सप्लॉइटेड मतलब हार मान चुके थे, बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, जो ब्रिटिश जमींदार थे उनके आगे। ही वॉन्टेड दैट गांधी जी शुड फाइट, वो चाहता था कि गांधी जी लड़ें अगेंस्ट दैट इनजस्टिस, इस अन्याय के खिलाफ। गांधी वॉज इंप्रेस्ड, गांधी जी बड़े इंप्रेस थे, बाई द डिटर्मिनेशन, उसके दृढ़ निश्चय से, एंड वेंट विद हिम, और वो उसके साथ में गए। 10 राजकुमार शुक्ला वॉज अ रेजोल्यूट मैन, यानी वो एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति क्यों था? क्योंकि जहां बाकी किसान हार मान के बैठ गए थे, ठीक है, एक्सप्लॉइट हो गए थे, वो क्या कर रहा था, वो चाह रहा था गांधी जी लड़े अन्याय के खिलाफ, और बाकायदा उसने गांधी जी को मनाया, गांधी जी उसके साथ गए, इसलिए उसे कहा गया एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, ठीक है। देखिए अगला, Why did Gandhi agree to the settlement of 25% refund to the farmers? यानी गांधी जी क्यों एग्री हो गए? सिर्फ 25% पैसा वापस करने की बात हुई, फिर भी वो एग्री हो गए, तो क्यों? तो भैया क्यों एग्री हो गए? गांधी जी ने सोचा दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट, यानी जो पैसा वापस मिल रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देन द फैक्ट, इस फैक्ट की तुलना में, दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड एग्रीड टू सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर मनी, कि जो जमींदार हैं वो तैयार तो हुए कम से कम। अरे यार, अंग्रेज किसी की सुन ही नहीं रहे थे, अब जो जमींदार तैयार हो गए, इसका मतलब क्या? इट वाज अ मोरल विक्ट्री, नैतिक तौर पे तो विजय हो गई कि भैया, पहले तो नहीं, एक पिक्चर आपने देखी होगी, कौन सी, हेरा फेरी, उसमें अक्षय कुमार पहले कहते हम कुछ नहीं करेंगे, बाद में कहते दाल हम बनाएंगे, तड़का नहीं लगाएंगे। तो कुल मिला के हार तो गई है, फिर वही वाली बात हो गई ना। तो कुल मिला के दाल बना देंगे, तड़का नहीं लगाएंगे, यानी पैसे देने को तैयार तो हुए कम से कम। इट वॉज अ मोरल विक्ट्री फॉर द फार्मर, द पीजेंट लर्नड टू बी करेजियस, यानी इससे जो पीजेंट का मतलब क्या है, जो गरीब किसान है वो सीखेंगे साहसी होना। दैट्स वाई गांधी एग्रीड, और इसी वजह से गांधी जी सहमत हो गए। फिर देखिए, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण, यानी जब पहली बार गांधी जी शुक्ला से मिले थे वहां और चंपारण तक वो जब गए, बीच में कितनी जगह पर उन्होंने यात्रा की, ये बताना है। तो द प्लेसेस आर कौन कौन से? लखनऊ है सर, कानपुर है, अहमदाबाद, कलकत्ता यानी कलकत्ता, पटना है, मुजफ्फरपुर है, और मोतिहारी है, ठीक है। इतनी जगह पर वो गए थे। Why do you think the servants thought Gandhi to be another peasant? यानी जो नौकर थे उन्होंने गांधी जी को किसान क्यों समझा? तो क्यों समझा? राजकुमार शुक्ला टूक गांधी टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद, ठीक, राजेंद्र प्रसाद के मकान पे वो लेके गया उन्हें। द सर्वेंट्स न्यू राजकुमार शुक्ला, जो वहां के नौकर थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे, किसान है, उन्हें पता जब किसान के साथ में कोई आया होगा तो किसान ही होगा। तो दैट्स वाई, इसी कारण से दे थॉट दैट गांधी टू वाज अ पेजेंट, की गांधी जी भी एक किसान है, ठीक है। इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है, ठीक है सर, क्योंकि वो रेजोल्यूट क्यों था ये बता दिया गया है। बाकी तो ये सब ऐसे, एक लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये भी आपको पढ़ना है। व्हाट डिड द पेजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, यानी एक लगान की तरीके से, एक किराए की तरीके से जो पेजेंट यानी गरीब किसान थे वो क्या देते थे ब्रिटिश को। What did the British now want? अब वो क्या चाहते थे? What would be the impact of synthetic indigo? यानी जब कृत्रिम डाई आ गई, इंडिगो डाई है यहाँ पे, जब जर्मनी ने कृत्रिम डाई बना ली तो उसका क्या फर्क पड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो द पीजेंट प्लांटेड इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड एंड सरेंडर्ड द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, ठीक है। अब मान लिया कृत्रिम वाली डाई नहीं थी, डाई बहुत महंगी बिकती थी, तो एक करार कर लिया कि जितनी भी तुम्हारे पास खेती है उसके 15% में तुम्हें क्या करना है, नील की खेती करनी है, और वो सारी की सारी फसल अंग्रेजों को दे देनी है।
ठीक है भाई, वही आपका लगान है, बाकी आप कुछ भी करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देन द लैंडलॉर्ड लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक डाई, लेकिन जब जमींदारों को पता चला कि जो जर्मनी है उसने सिंथेटिक यानी कृत्रिम डाई बना ली है, कृत्रिम इंडिगो बना ली है, नाउ दे एग्रीड टू फ्री द पीजेंट, यानी अब उन्होंने क्या किया, चलो हम तुम्हें 15% से मुक्त कर देंगे, बट दे वांटेड कंपनसेशन विद द अराइवल ऑफ सिंथेटिक इंडिगो। लेकिन अब जरा सुनिए यहां पे कंपनसेशन, बट दे वांटेड कंपन, लेकिन हम इसके बदले में मुआवजा ले लेंगे तुमसे। तो किसानों ने सोचा यार मेरी फसल बच जाएगी, मुआवजा पैसे दे देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन विद द अराइवल ऑफ सिंथेटिक इंडिगो द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड फॉल। जब किसानों को ये पता चला कि यार जर्मनी, इन्होंने तो हमें बेवकूफ बना दिया है, जर्मनी में डाई आ गई है तो जो हमारी फसल है वो तो फिर बेकार हो गई, वो बिकेगी नहीं, उसके पैसे बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे। सो पीजेंट्स वांटेड देयर मनी बैक। तब जो किसान थे वो अपना पैसा वापस चाहते थे, और इसी वजह से जो राजकुमार शुक्ला सर थे ये गांधी जी के पीछे पड़े हुए थे, चलिए सर केस लड़िए, ये वो सारी बातें, और बाद में 25% वो वापस लेने को भी तैयार हो गए। ठीक है दोस्तों, पूरी बात आपकी समझ में आ गई हो। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके सर बता सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर इस चैनल पे 500 से 600 प्लस वीडियोस बन चुकी हैं, और बहुत सारी चीजों पे बन गई हैं। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के आसपास तक हमारा एक नया कोर्स लॉन्च होने वाला, हम आपको यहाँ पे बता देंगे, जो आपके मिशन यूपी बोर्ड में आपके काम में आएगा। बहुत ज्यादा फायदेमंद वो सिलेबस होने वाला है, ठीक है, वो कोर्स होने वाला है। उसके लिए आप अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो नई हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हुई है बहुत ही जल्द, बहुत टाइम नहीं हुआ, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, उसे जाके डाउनलोड कर लीजिए और इंतजार कीजिए बस 1, 2, 4 दिनों का। जल्दी एक अनाउंसमेंट लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत कामयाब होगा। और जो अभी वीडियो से 1-2 बीच में नहीं आ पा रही है, सर हम बिल्कुल भी दिवाली नहीं मना रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं सर दिवाली मना रहे हैं तभी वीडियो, नहीं सर, बहुत सारा काम कर रहे हैं, इसमें कई वीडियोस रिकॉर्ड कर डाली हैं, जल्द ही लॉन्च होने वाला है, बने रहिए। आप सभी को हैप्पी दिवाली, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।